हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ एक नए क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऑनलाइन हिंदी जर्नी चैनल मेरे चैनल का नेम है, उस पे जाके आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके वहां पे सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मैंने वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन सब के बारे में मैंने जानकारियां दे दी हैं। तो और आज हम उन सभी के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि उन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, मुख के किस किस भाग से उन सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने हेडिंग लिख रखी है वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी कि वर्णों के उच्चारण स्थान। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग जानकारियां हासिल करेंगे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान देखिए, मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी कि मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, जिस वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से किया जाता है वह भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब उच्चारण स्थान कितने हैं? उच्चारण स्थान 6 है। कौन कौन से उच्चारण स्थान जो है वो 6 है। कौन कौन से? देखिए उच्चारण स्थान कितने हैं? 6 उच्चारण स्थान है। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। कंठ से जो स्थान 6 है, कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। अब देखिए मैंने एक चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है और उन उच्चारण स्थान को क्या नाम दिया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ वर्ण लिख रखा है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को ना पढ़ने में आसानी होगी। स्क्रीन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैंने ये चार्ट तैयार किया है। ये चार्ट जो है इसमें सबसे पहले है वर्ण, वर्ण के बाद है उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान के बाद है नाम। यानी कि हम जिस वर्ण का उच्चारण स्थान जहां से करेंगे उसका एक खास नाम दिया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए अ, आ, क वर्ग और ह, इसका उच्चारण स्थान जो है वो है कंठ। अ, आ, क वर्ग, ह का उच्चारण स्थान कंठ है और इसको जो नाम दिया गया है वो नाम है कंठ। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कंठ कहेंगे। यानी कि कंठ से जो है आ, कवर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका जो नाम दिया गया है वो क्या है? कंठ। अब देखिए ई, चवर्ग, य, श, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई, चवर्ग, य, श, इसका उच्चारण क्या है? तालु। तो इसका जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? तालव्य। इसे हम क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तालु से जिस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, जिस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है उसे क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। अब देखिए ट वर्ग, र, श, ट वर्ग, र, स, इसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा यानी कि तालु का ऊपरी भाग। तालु का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान ट वर्ग, र और श का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा और इसे जो नाम दिया गया है वो हो जाएगा मूर्धन्य। यानी कि मूर्धन्य से किस वर्ण का उच्चारण होता है? ट वर्ग, र और श का। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। यानी कि तालु का ऊपरी भाग जो होता है वो मूर्धा कहलाता है। अब देखिए क वर्ग, ल और श, त वर्ग, ल और श का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। त वर्ग, ल और स का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, यानी कि दांत। और इसका जो हम लोग नाम देंगे तो ये जब नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा दंत्य। इसका नाम क्या हो जाएगा? दंत्य। त वर्ग, ल और श का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत। इसका नाम हो जाएगा दंत्य। इसका नाम क्या हो जाएगा? दंत्य। अब देखिए उ, प वर्ग, इसका जो
उच्चारण स्थान है, इन तीनों का उच्चारण स्थान जो है वो है ओष्ठ। आप बोलिएगा ना तो आपको रिवीजन होता जाएगा। उ उ पवर्ग यानी कि प फ ब भ म, पवर्ग में ये 5 वर्ण आते हैं, तो इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ओष्ठ यानी कि ओठ, तो ये उच्चारण स्थान इसका हो जाएगा ओष्ठ। और इसे हम कहेंगे, इसका जो हम नाम देंगे तो नाम इसका हो जाएगा ओष्ठ्य। इसका नाम क्या हो जाएगा? ओष्ठ्य। अब देखिए ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ और तालु। ए ऐ, तो कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसका हम जो नाम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कंठ तालव्य। इसका क्या नाम हो जाएगा? कंठ तालव्य। और ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा कंठ और तालु। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा कंठ और तालु। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और देखिए ओ और ओ इसका जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओठ दोनों को मिलाकर ओ और औ का उच्चारण होता है। तो इसे जो हम नाम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कंठोष्ठ्य। इसका नाम हो जाएगा कंठोष्ठ्य। क्या नाम हो जाएगा इसका? कंठोष्ठ्य। मेरे साथ बोलिएगा तो रिवीजन हो जाएगा कंठोष्ठ्य। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ्य। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ और ओठ, और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कंठोष्ठ्य। व का जो उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा दांत और ओठ दोनों। व दांत और ओठ का ये जो हो जाएगा ये उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा किसका? व का जो उच्चारण स्थान होगा वो हो जाएगा दंत और ओष्ठ। तो इसका जब हम नाम देंगे इसको तो इसका नाम हो जाएगा दंतोष्ठ्य। इसका नाम क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए जितने भी जैसे कि अंग, य, अण, न, म, इनका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा नासिका। नासिका का अर्थ होता है, नासिका का मतलब होता है मुख के विभिन्न भाग, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसके अलावा नाक के द्वारा भी जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। ये अंग बोलेंगे, य बोलेंगे, अणा बोलेंगे, न बोलेंगे, म बोलेंगे, तो इनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। यानी कि कभी जैसे अंग बोलेंगे तो अंग कंठ के विभिन्न भाग से भी निकल सकता है। उसके बाद इसमें नाक का मुख्य भूमिका जो होगी वो नाक की हो जाएगी। तो इसीलिए इसी का जो उच्चारण स्थान है इन सब का अंग, य, अण, न और म का जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? नासिका। और इसे हम क्या नाम देंगे? इसे हम अनुनासिक कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। अनुनासिक का अर्थ होता है मुख के विभिन्न भाग, यानी कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के अलावा नाक भी इसमें शामिल होता है। तो जितने भी अनुस्वार वाले या अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान भी नासिका ही होता है और उन्हें अनुनासिक कहते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को बताया है कि किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है और कहाँ कहाँ से उनका उच्चारण होता है और उनका नामकरण क्या किया गया है, उनका नाम क्या रखा गया है, इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। आ क वर्ग में और ह का जो उच्चारण स्थान है वो इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो कंठ के से नाम दिया गया है कंठ। ई च वर्ग, य, श इनका उच्चारण स्थान है तालु और इन्हें तालव्य कहते हैं। ट वर्ग, र, श इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा यानी कि तालु का ठीक ऊपरी भाग। तो इसे जो हम कहते हैं तो इसे मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग, ल और श इनका जो उच्चारण स्थान है वो है दांत, यानी कि दंत। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दंत कहेंगे। उ पवर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ। इन्हें हम क्या कहेंगे? ओष्ठ कहेंगे। ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है तो इन्हें हम कंठ तालव्य कहते हैं। औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है तो इन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। व का जो उच्चारण स्थान है वो हो जाएगा दंत और ओष्ठ, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ कहेंगे। दंतोष्ठ कहेंगे। अंग, य, अण, न और म ये जो उच्चारण, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? नासिका, यानी कि मुख के विभिन्न भाग के अलावा नाक के द्वारा
भी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को बताया वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। वर्ण के उच्चारण स्थान टोटल कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। टोटल उच्चारण स्थान कितने हैं, 6 हैं। और इन्हीं से हम सारे वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं, उस सारे वर्णों का उच्चारण करते हैं। इन्हीं स्थानों से जो है, ये जो टोटल 6 है, इन्हीं से हम हर वर्ण का उच्चारण करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। आई होप कि आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सब्सक्राइब करिए और मेरे हर क्लास को वॉच करिए, लाइक करिए। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को कोई गलतियां नजर आती है तो मैं उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड।